हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सिंह। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 यूट्यूब पर हुआ। 10 लाख प्लस बच्चों का महासर्वे। कट ऑफ क्या रहेगी? नॉर्मलाइजेशन जो हमारी परसेंटाइल प्रक्रिया है, इसमें किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे। फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का थर्ड फेज़ में मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। उसके अकॉर्डिंग मैं इस कट ऑफ का एनालाइज करने वाला हूँ। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने कट ऑफ को बताया है, बड़े बड़े चैनल्स वाले कट ऑफ बता रहे हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स के डेटा से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम थर्ड फेज़ में दिया है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं किस डेटा पर हम आपको बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, हमने खुद से ये डेटा एनालाइज किया है, बहुत सी लोगों का कट ऑफ देखा है, वो लोग बताए जा रहे हैं कट ऑफ, कुछ भी बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आप सभी को पता है, 1.3 लाख, यानी 103,000 जो टोटल वैकेंसी है, यानी 1.03 लाख। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें हम कि टोटल एप्लीकेशन कितने भरे गए थे, तो 1.15 करोड़। ठीक है, 1.15 करोड़ फॉर्म टोटल भरे गए थे। अपीयर की बात करें हम, अपीयर स्टूडेंट्स एवरेज जो हम एग्ज़ाम देने गए थे कि थर्ड फेज़ में, उसमें कितने लोग अपीयर हुए थे? 60 से 65% लोग वहाँ पे अपीयर हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है ये वैकेंसीज आपकी 2018 में आई थी, 2022 चल रहा है, लगभग 4 साल बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, अदर वैकेंसीज में कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, उन लोगों का भी इसमें फॉर्म में पड़ा हुआ था। इससे प्रेजेंटेशन जो अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में स्टूडेंट, वो 60 से 265 ही हो रहे थे। हालांकि हम जब एग्ज़ाम तीसरे फेज़ का मैं देने गया था, उसमें 50 से 55%, यानी मेरे में 50% लोग ही अ, जो प्रेजेंट वहाँ पे हुए थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ शिफ्ट में 60% भी रहे हैं, 65 भी रहे हैं। ठीक है, एवरेज हम माने तो 55%। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट रहा अपीयर स्टूडेंट्स ने, इतने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ठीक है, आगे जान लेते हैं कि टोटल अपीयर कैंडिडेट जो हुए थे 1.15 करोड़ का, जब आप 60% निकालोगे तो लगभग 65 से 70 लाख अप्रोक्स कैंडिडेट बन रहे हैं। अब बताओ, 1 करोड़ 15 लाख जो फॉर्म भरे गए थे, इनमें से आप देख पा रहे हैं कि 70 से 65 लाख पेपर स्टूडेंट्स दे रहे हैं, यानी 65 से 70 लाख स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं। अब किसी भी एग्ज़ाम में जो सीरियस स्टूडेंट हैं, देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं फॉर्म डाल के भी भूल जाते हैं कि फॉर्म मैंने डाला भी था। एडमिट कार्ड आने पर वो लोग ऐसी कापी किताब खोल के देखते हैं, ऐसा नहीं। फॉर्म डालने के बाद जो रेगुलरली तैयारी की है, वो 10% स्टूडेंट ही होने वाले हैं। अगर आप 70 लाख का 10% निकालोगे तो 7 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम में सीरियस होके पढ़ रहे हैं, जो आप जिनसे आपको एग्ज़ाम फाइट करना है। याद रखना, ये 7 लाख ही ऐसे कैंडिडेट, इनसे कम ही होंगे। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 2018 की वैकेंसी है और 2018 में ये फॉर्म आपकी भराई गई थी। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट फॉर पीईटी। अब आपको पता है कि वैकेंसी है 1.03 लाख, इसके 3 गुने कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे पीटी के लिए, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए। इसका मतलब, इसका जब आप 3 गुना करते हो तो 3.09 लाख कैंडिडेट आपके पास किए जाएंगे फॉर पीईटी के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कट ऑफ कम जाने की रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। आपको पूरा डेटा हमने बता दिया, हमने खुद एग्ज़ाम दिया, उसकी डेटा के हिसाब से जो हमें पता चला, और हमने यूट्यूब चैनल से जो कट ऑफ पाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अटेंडेंस का कम होना 60 to 65, ये हाईएस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जबकि 50 से 55 रही थी जिस दिन हमने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, मैं अपने एग्ज़ाम हॉल की बात कर रहा हूँ।
अगर किसी में ज़्यादा, अगर किसी शिफ्ट में हो रहा है तो 60 to 65। बाकी आप जानते हो 40 से 45% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अटेंडेंस कम है। ठीक है, 60 से 65% मान लेता हूँ अटेंडेंस। 10 से 12 प्रश्न का गलत होना, जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे दे रहे हैं, तो यानी 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो 100 में से आपके 10 से 12 प्रश्न गलत हो रहे हैं कैंडिडेट्स पे। गलत कैसे हो रहे हैं, तो वो तो देखो नॉर्मली हो ही जाता है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से हर किसी के गलत होते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो तो कहते हो 75 से 80 अटैम्प्ट कर दिए अधिकतम, इसमें से हर स्टूडेंट के 10 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये नॉर्मली बात है, समझ रहे हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया 10 से 12 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। कट ऑफ कम जाने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जब आप यहाँ से गलत 5 चलो नंबर मान लेते हो, 75 वाले 70 पे आ रहे हैं, 80 वाले आपके 70 पे आ रहे हैं, समझ रहे हो, 75 पे आ रहे हैं। इसके अलावा 4.1 लाख से अधिक सीटें, ठीक है। चौथा चौथा जो है कि 1 लाख से अधिक आपकी सीटें हैं, यानी 1.03, यानी वैकेंसीज की टोटल बात करें तो 1.03 लाख वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद पेपर का जो लेवल है मॉडरेट आ रहा है, पेपर का मॉडरेट लेवल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट 60 से 65, 65 से 70 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप 60 से 65 अटेम्प्ट करोगे तो कट ऑफ 80 कैसे जाएगी, हमें बताओ। मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्वेश्चंस 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे अपने एग्ज़ाम्स में, जहाँ की जब मैंने यूट्यूब चैनल्स वगैरह वगैरह पे एनालाइज देखा था यूट्यूब पर, तो एनालाइज में मेरे 69 क्वेश्चन करेक्ट हैं लगभग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए, रीजनिंग के हमने जो हमें याद थे कुछ सॉल्व करके देखे, लगभग मेरे 69 क्वेश्चन सही लग रहे हैं हमें। अब इसमें से भी कुछ एक दो गलत हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम अगर बात करें कि अब बात आती है कट ऑफ की, तो आपको हमने बता दिया कि प्रेजेंटेशन ही आपका 60 से 65 रहा अटेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं 65 से 70 के बीच में, ठीक है, 65 से 70 के बीच में, यहाँ से 10 5 क्वेश्चन हर किसी के गलत हो जाते हैं, यानी आपकी जो कट ऑफ फाइनल पीटी के लिए रहने वाली है, तो वो आप लोग खुद ही जानते हो कितनी, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम अपने हिसाब से बताएं, हमने भी यूट्यूब चैनल्स पर देखी है, हमने भी एग्ज़ाम दिया है, थर्ड फेज़ में मेरा एग्ज़ाम था। तो देखिए यूआर की कट ऑफ अगर हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके अगर रॉ मार्क्स 60 से 65 के बीच में हैं तो यूआर वाले कैंडिडेट बिना पूछे बिना कहीं कट ऑफ देखे पीईटी की तैयारी करें। याद रखें, किसी भी जोन में आप हों, आपके अगर 60 से 65 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी करें, श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की बात करें तो आप अगर 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो पीईटी की तैयारी करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात करें तो ये भी लगभग 55 से 60 के बीच में अगर रॉ मार्क्स हैं, आप लोग भी पीईटी की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में थोड़ा लेवल अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपसे दौड़ और बहुत हैवी मांगी जाती, वजन रख के 35 किलोग्राम वजन रख के आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका पीटी टफ होने वाला है, तो इसकी तैयारी ज़रूर करें। एससी कैंडिडेट की बात करें कि आपके अगर 50 से, एससी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 से 55 के बीच में हैं, आप पीटी की तैयारी करें, ठीक है। आप पीटी की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की अगर हम बात करें, एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट आप अगर 48 से 52 के बीच में आ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होगा, कहीं भी कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एनालाइज करके कट ऑफ देखकर चैनल्स की
उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बताइए। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप बेसिक नोट कर लें, लेकिन इतने से आपके रो मार्क्स हों, इससे कम भी हों 1-2 नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पीटी की तैयारी करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करें थोड़ा सा, दूसरी बात है कि कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि एसएससी एमटीएस की कट ऑफ को देखकर वो लोग चौंक रहे हैं। एसएससी एमटीएस भाई अलग चीज़ है। एसएससी एमटीएस अलग चीज़ है। जिन लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया है कि एसएससी एमटीएस की कट ऑफ हाई गई है तो इसकी भी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम में जो 21 में हुआ था, एसएससी जीडी, इसमें जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 65 नंबर कट ऑफ गई थी, जबकि ईडब्ल्यूएस यानी यू आर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की गई थी वो 67 नंबर गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, हालांकि मेरा इसमें नहीं हो पाया था, मेरा 1.3 नंबर कम पड़ रहा था। ठीक है, 1.3 नंबर कम पड़ रहा था, इसमें मेरा नहीं हो पाया था। एसएससी जीडी की मैं खुद बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज थी, उन वैकेंसी पता है, वैकेंसीज 25,271 वैकेंसीज थी। एसएससी जीडी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो लगभग 60 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे, 60 लाख। तो आपके भी एग्जाम में तो 60 से 70 लाख ही अपीयर हो रहे हैं ना, 60 से 70 लाख ही अपीयर हो रहे थे आपके एग्ज़ाम में। तो लगभग एसएससी जीडी की तुलना में यहाँ पे कट ऑफ एसएससी जीडी में 65 और 70 जा रही थी। समझ रहे हो, 65 और 70 जा रही थी एसएससी जीडी की कट ऑफ, जबकि वैकेंसीज थी 25,271। आपकी तो इसकी 4 गुनी है, आपकी वैकेंसी इसकी 4 गुनी है। 1 लाख, 1 लाख प्लस वैकेंसीज हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसीज हैं। तो आपकी कट ऑफ 90 कोई कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कैसे जा सकती है हमें बताओ। आप लोग भी समझदार हो, है ना। तो आप लोग किसी के चक्कर में ना पड़ें, आप अपनी पीईटी की तैयारी करें। अगर किसी के चक्कर में पड़ के आपने अगर पीईटी की तैयारी नहीं की, पीईटी में आप फेल हो जाओगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पीईटी की तैयारी करें। जो हमने आपको कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ को देखकर, और आपको खुद से अंदाज़ लगाना है। ठीक है, मैं भी पीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे 69 क्वेश्चन सही हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। ठीक है, और मेरे 69 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो मैं पीईटी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए यही आपको बताना था। आप लोग इधर उधर कट ऑफ सर्च मार रहे हैं, ऐसा ना करें, आप अपनी पीईटी की तैयारी करें। ठीक है, चलिए यही आपको बताना था। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने छोटे भाई को चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा भाई मानकर। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।